यानी आश्चर्य होता अभी तक क्यों है, ऐसा तो होता ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि दो तरह की जिंदगी होती है, एक राग की एक वैराग की। हम जीवन को वेतन की तरह तन को दें और चिंतन की तरह आत्मा को भोजन दें, क्योंकि एक आत्मा का भोजन होता है, एक शरीर का भोजन होता है। शरीर का भोजन देह को पुष्ट करता है, वासनाओं को पुष्ट करता है, राग को पुष्ट करता है। लेकिन यदि आत्मा का चिंतन चलता हो तो वही भोजन भजन में परिवर्तित होता है। वही भोजन साधु भी भोजन करते हैं, लेकिन भोजन लेने के बाद क्या एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं करते हैं। और अपन लोग जो रागी लोग होते हैं वो भोजन करके दुकान जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ये करना है, उनको देखना है, ट्यूशन लगाना है, इतनी हाय तौबा करते हैं। और सच पूछो तो बच्चे बुढ़ापे में पूछते तक नहीं हैं। अभी भी आप देखो 25-30 साल के बड़ा हो जाए युवक तो माँ बाप से उस प्यार से बात नहीं करता जिस प्यार से छोटा बच्चा होता था। बच्चे छोटे होते हैं तो ये कह के लड़ते हैं कि माँ मेरी है, पिताजी मेरे हैं। बड़े होकर ये कह के लड़ते हैं तेरे हैं, तेरे हैं, तू रख। ध्यान रखना, कोई रखे या ना रखे, जो अपने आत्मा में रहता है उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसे कोई क्या रखेगा, वो तो अपने आप में जो रह रहा उसे किसी की आश्रित नहीं है। क्योंकि राग भी दो प्रकार का है, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। यदि आर्तरौद्र प्रणाम करके रो रहे हैं परिवार के लिए तो अप्रशस्त राग है। और यदि हम अपने आत्मा के हित के लिए देव शास्त्र गुरु से लगाव है कि यही हमारे सच्चे हितु हैं तो क्या है, वो प्रशस्त राग है। वो भी रोना दोनों में आता है, एक रोना तुम्हें पवित्र कर जाता है और एक रोना तुम्हें पतन की तरफ ले जाता है। एक आंसू तुम्हारे प्रक्षालन, पापों का प्रक्षालन कर देते हैं और दूसरे आंसू तुम्हें पाप से लिप्त कर देते हैं। यदि तुम्हारे अंदर राग द्वेष है, राग द्वेष तो देखो पूर्ण हटेगा नहीं, क्योंकि 12वें गुण स्थान में हटेगा, ऐसे जल्दी से हटने वाला नहीं है। लेकिन हमें चौथे गुण स्थान तक पुरुषार्थ पूर्वक पाप को छोड़ना पड़ेगा और आगे चल के पुण्य में प्रवृत्ति होगी। और जब पुण्य की प्रवृत्ति इतनी सफल हो जाएगी तो एक दिन क्या होगा, पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां लगने लगेंगी। लगने क्या लगेंगी, जब आपको पता चल जाए कि आप अरबों के मालिक हो। फिर कटोरा लेकर कोई कहता नहीं कि कटोरा को हटा दो, आप कटोरा खुद ही फेंक देते हो। आपको अनुभव भी हो जाए कि मैं तो मालिक हूँ, तो फिर कटोरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें भी पता चल जाए, हम भगवान से कहते हैं मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। फिर भगवान यदि कहते क्या चाहिए, बोले दुकान खुलवा दो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना दो। अरे दुकान और खोलो और चाहे नहीं खोलो, क्या करोगे, फिर भी गरीब ही रहोगे। क्योंकि सही संपत्ति तो अनंत चतुष्टय की संपत्ति है, जिसको पाने के बाद दोबारा गरीबी कभी आती ही नहीं है। ये धन सिक्के तो यहीं के यहीं रह जाते हैं। लंका सा मालिक, लंका का मालिक भी क्या भूमि में धराशाही हो जाता है। जिसके हजारों देव जिस चक्र की रक्षा करते थे और उसको देवो पुनीत खड़घास प्राप्त था, और वो भी क्या जिसकी सिद्धि कर रहा था उसी के द्वारा काटा गया। आपको पता है सूर्पनखा का बेटा किसके द्वारा, जिसकी सिद्धि कर रहा था, और वो तलवार प्राप्त हो गई देवोपुनीत। और लक्ष्मण को दिखी कि तलवार टंगी, उसने कहा प्रयास करता हूँ धार वाली है कि नहीं, और उसके सींचों के बीच वही बैठा था जिसने सिद्धि की थी, और उसी को तलवार काट कर चली गई। लड़ाई की प्रारंभ तो वहीं से हुआ, कहाँ बेटे के लिए विलाप कर रही थी और कहाँ राम लक्ष्मण को देख के बेटे का विलाप तो भूल गई और उनसे निवेदन करने लगी कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम मुझे वर लो। और जब राम ने कहा कि तुम विवाहिता हो क्या, तो कहने लगी क्या नर नहीं होते दो दो दाराओं वाले,
क्या आदमियों के दो स्त्री नहीं होती हैं? इसका मतलब राम समझ गए कि ये शीलवती औरत नहीं है जब ये ऐसी बातें कर रही है कि नर नहीं होते क्या दो दो धाराओं वाले। तो हमें इससे क्या शिक्षा लेना है कि हमें रागियों की, वासनाओं की, इन सब की पुष्टि नहीं करना है, क्योंकि संसार की जितनी चीज़ें भी हों वो सब क्या है, समझ लो कि हमने रस्सी को सांप समझ रखा है, लेकिन आज हमारी हालत उल्टी हो गई। हमने रस्सी को सांप नहीं, हमने तो सांप को रस्सी और समझ रखा है। यानी रस्सी को सांप समझ ले तो रस्सी दिखते ही क्या होता है, भय दूर हो जाता है। दो मित्र जा रहे थे, दो मित्र क्या, रास्ते में मुलाकात हो गई और मित्र बन गए। एक व्यक्ति को दिखता था, दूसरे को दिखता नहीं था, तो वो कहने लगा जिसे दिखता नहीं था कि भाई मैं भी तुम्हारे सहारे चलूँगा। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम भी मेरे साथ। और गए। ऐसी ही सर्दियाँ पड़ रही थी, इतनी सर्दी पड़ रही थी कि आदमी अकड़ जाए। और कहते हैं एक झोंपड़े में वो सोए, अचानक मित्र तो उठा नहीं और अंधा मित्र की नींद खुली और उसने अपनी लाठी टटोलने की कोशिश की। झोंपड़े के बाहर से वो जैसे ही झोंपड़े के बाहर हाथ डाला तो उसे लगा एक बढ़िया चिकनी लकड़ी है, और वो खुश होने लगा कि मेरा मित्र कैसा था, आज तक उसने इतनी चिकनी लकड़ी नहीं दी। आज तो अच्छा हुआ मेरी आधी रात को नींद खुल गई तो मुझे चिकनी लकड़ी परमात्मा ने भेंट कर दी। और कहते हैं कि वो चिकनी लकड़ी लिए था, लकड़ी समझे था। अचानक दूसरे मित्र की नींद खुली और कहने लगे तू छोड़, ये सांप है, अकड़ गया है ठंड में। और वो कहने लगा माना कि मैं अंधा हूँ लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। तू क्या सोचता है कि इतनी अच्छी लकड़ी मैं छोड़ दूँगा? अरे लकड़ी तो लकड़ी है, तूने आज तक मुझे खुरदरी लकड़ी दी थी, आज परमात्मा ने मुझे अच्छी लकड़ी दी और मैं छोड़ने वाला नहीं। और तू ज़्यादा करेगा, छुड़ाने की कोशिश करेगा तो तुझे इसी लकड़ी से पीट और दूँगा। वो जिसे दिख रहा था वो तो लकड़ी क्या, उसे पता था कि ठंड में अकड़ गया है सांप, अभी धूप निकलेगी और अकड़न समाप्त होगी और खा जाएगा। और कहते हैं वो उसे छोड़कर भागा। जैसे ही छोड़कर भागा थोड़ी देर में धूप निकली और उसकी अकड़न समाप्त हुई और उस व्यक्ति को खा गया, मर गया वो व्यक्ति। हमारी और आपकी हालत भी ऐसी ही है। हमने सांप को लकड़ी समझ लिया है। हमने सारे रिश्ते, सारे परिवार के जो भी बंधुजन हैं उनको सोचते हैं ये हमारे लिए क्या है, सहारा है। कौन सहारा होता है, किसका सहारा होता है? सब मतलब की दुनिया होती है। सब अपने स्वार्थ से एक दूसरे के साथ लगे, कोई किसी के लिए नहीं लगा है। कौन किसके साथ जाता है? लेकिन सच्चे साथी यदि निस्वार्थी हैं तो वो गुरुदेव हैं जो मोक्ष पथ पर चलना सिखा देते हैं, हमें आगे बढ़ना बता देते हैं। और उसको बढ़ने के बाद हम यदि उनकी बात नहीं माने तो फिर हम अपने आप खड्डे में गिरेंगे। और रहन सार में तो कहते हैं सम्मत रेण सारम मुख मारुख मूल मिधि भड़दम तम जान जय निचा व्यवहार स्वरूप दो विद्यम भय बसन मल विभज्ये संसार शरीर भोगने बनो अट्ठ गुणज्ञ समग्रो दंसन शुद्धो ये पंचगुरु भत्तो। अब आप देख लो, अपने आप को अनुभव करो कि इसमें से क्या आपके पास है। कह दिया सम्यक रूपी रैण को, रत्न रूपी वृक्ष को आप चाहते हो कि आपके यहाँ फले, तो क्या करो, वृक्ष को बीज को डालना पड़ता है। उसके बाद डालकर कुछ दिन तो भूल जाओ। हम तो एक व्रत करते हैं, कहते हैं इसका कोई फल ही नहीं हुआ, हमने 64 रिद्धि व्रत किया, हमने ये वाला व्रत किया, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। यानी आपकी हालत ऐसी है, कोई बीज डाल दे और रोज़ निकाल के देखे कि बीज बड़ा हुआ कि नहीं। वो बीज बड़ा होगा कि बीज खराब और हो जाएगा। ऐसे ही हम पहले रोज़ देखते हैं कि कुछ आया हुआ कि नहीं हुआ। और जबकि सम्यक दृष्टि
बीज की कैसे रक्षा करता है? बाढ़ से, कसायों से की बाढ़ लगा देता है, कसायों को आने नहीं देता अपने अंदर। ऐसे कि खेत की रक्षा के लिए क्या करते हैं, पहले तो बोते टाइम ध्यान रखना पड़ता है, बोने के बाद जब फसल आ जाए तो आंधी तूफान ना आ जाए, बारिश ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए, और बाढ़ नहीं भी आए तो कहीं कोई जानवर ना चुग जाए। इसलिए रात रात जागता है किसान। हमने अपने जीवन रूपी खेती को, इस आत्मा रूपी खेत को यदि रत्नों का बगीचा बनाना है तो इसकी रक्षा भी करना पड़ेगी कि कोई पापों का कीड़ा ना लग जाए, कसायों की क्या बाढ़ ना आ जाए, और फिर कोई स्वार्थ प्रमाद हमारी इस खेती को खराब ना कर दे। इसलिए साधु रात में सोते भी नहीं हैं, क्योंकि सोएंगे तो उतना समय व्यर्थ जाएगा। लेकिन सोना, मैं कहती हूँ यदि सो भी जाएं शारीरिक श्रम से थकान मिटाने के लिए तो कोई सोना अपराध नहीं है, सो सकते हैं साधु। लेकिन सोने के बीच भी जो प्राण है धर्म का, उसको ध्यान रखते हैं, अहिंसा को। कैसे सोते हैं? एक आसन से दूसरे आसन क्यों नहीं बदलते हैं करवट? क्योंकि यदि कोई जीव आ जाएगा तो मर जाएगा। बिना परिमार्जन के यदि करवट भी ले लेंगे तो जीव, सूक्ष्म जीव कोई होंगे तो मर जाएंगे। इतना सोचकर एक करवट से ही। लेकिन कहीं आप किसी साधु को करवट बदलते देख लो तो ये नहीं कहना ये तो मिथ्या दृष्टि है, करवट बदल लें, ऐसी बात नहीं। लेकिन कितने अप्रमादी होकर शयन भी करते हैं, तो उसमें भी भोजन करते हैं तो भी अहिंसा धर्म प्रधान है। पांचों महाव्रतों में, तीनों गुप्तियों में, पांचों महाव्रत में आपको पता है अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग, इन सब के लिए क्या है? एक धर्म का प्राण है तो वो अहिंसा है। जीव यदि बोलते हैं तो, चलते हैं तो, खाते हैं तो, और स्त्री का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। हमने कहा स्त्री नरक का द्वार नहीं है, रागियों के लिए स्त्री नरक का द्वार है। हम लोग पूजा में एक लाइन पढ़ते हैं, संसार में विष बेली नारी तज गए योगीश्वरा। मैंने कहा पढ़ तो ध्यान से, योगीश्वरों को त्याग की बात कही है। और धर्म पत्नी तो ग्रस्तों के लिए कहा है, अपनी निज वनिता विन सकल नारी सो रही विरक्ता। और उसमें भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि तुम अपनी एक स्त्री के साथ रहोगे तो आगे चल के उससे विरक्ति हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि साधना में मुझे सहयोगी बने, इसलिए आप लोग क्या करोगे, उसको धीरे धीरे आपको वैराग्य आ जाएगा और आप संयम की साधना में वो साधिका बन जाएगी।